हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलाने वाले हैं। ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, पर अब सब्सक्राइबर नहीं, फ्रेंड हैं, सूफी, जो हमारे साथ हैं। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 6 महीने पहले जर्मनी में माइग्रेट किया है। तो हम इनसे थोड़े एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, इनको कैसा लग रहा है जर्मनी में आके और कितना टफ था जर्मनी आना, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूफी, वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू ये वीडियो हमारे साथ बनाने के लिए। तो सूफी आईटी फील्ड में है, तो पहला मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कितने टाइम से ट्राई कर रहे थे? हेलो एवरीवन। काफ़ी दिन से मैं ये बोलना चाहूँगा, मतलब 3 साल हो गए इंडिया से मैं ट्राई कर रहा था। और आपको जॉब इंडिया से ही मिली है? जी बिल्कुल। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रूफ है कि देखिए 3 साल तक लगातार करने के बाद, ट्राई करने के बाद फाइनली ये यहाँ पे हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं कि अच्छी जॉब है और इन्होंने गिव अप नहीं किया और ये आईटी फील्ड में हैं। और ये भी इस बात का प्रूफ है कि इंडिया से आपको जॉब मिल सकती है जर्मनी में, ऐसा इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो एकदम। आप फिर मुझे ये बताइए कि पहले आपको कैसा लग रहा है जर्मनी आके, आपका सपना पूरा हो गया? हाँ, एक्चुअली सबका अपना अपना ये रहता है, ख्वाब रहता है कि किनको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मुझे शुरू से, मैं हमेशा से क्लियर था कि मुझे जर्मनी जाना है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करता था। और बहुत सारे यूट्यूबर्स है, उनमें से एक आप थे, तो बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह मैं इंक्लूड करता था कि क्या है क्या नहीं है। तो बस वही मैं आई केप्ट ऑन ट्राइंग कि मुझे ये करना है, क्या क्या की एरियाज है जो मुझे कवर करनी है। अगर वो मैं बॉक्सेस को चेक कर देता हूँ तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड मैंने गिव अप भी नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ज़्यादातर सब स्टडीज़ उसके लिए आते हैं वगैरह। तो आई वॉज श्योर कि अगर आपके स्किल सेट है और इफ़ यू हैव दैट कैपेबिलिटी तो आप श्योरली आ सकते हैं यहाँ पर। तो कितना टफ था आपके लिए, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताइए कि वाज इट टफ? डेफिनेटली 3 साल है तो टफ तो रहा ही होगा। बिल्कुल जी। तो कितने इंटरव्यूज आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिली देने की? जी अगर मैं टोटल इंटरव्यूज़ के बारे में कुछ बोलूँगा तो जर्मनी से मुझे 3 इंटरव्यूज़ कॉल आए थे और नीदरलैंड से 2 आए थे। ओके। और किसी न किसी बहाने से लास्ट राउंड में जाके मुझे पता चलता था कि शायद कुछ इश्यूज वगैरह हुए हैं। देन मुझे ऐसा लगा कि नहीं होते हैं, क्योंकि ईयू को पहले देते हैं डेफिनेटली। प्रेफरेंस वगैरह। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं होता है यार, आपको कॉल्स आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं होता है। फिर मैंने उसमें वर्क करना शुरू किया है, क्योंकि वो होता है ना कि जहाँ से आपका स्टोरी ख़त्म होता है तो आपका इन्वेंशन री इन्वेंशन, राइट, हमारे राइट। हम इंडियंस को आदत होती है सही कि गिव बात। अप नहीं करें। तो वो मैंने खोज निकाला कि ऐसे क्या ऐसा चीज़ है जो वो लोग हम लोग में देखना चाहते हैं। राइट। तो मतलब देखिए अभी आप, और एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि इनको एक इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिली, इन्हें जर्मन नहीं आती थी, तो बिना जर्मन के इनको एक जॉब मिली। और आईटी में भी लोग बहुत सारे अभी आजकल बोल रहे हैं, और मैं बोलूंगी डेफिनेटली कि आईटी में बाकी सेक्टर्स के अपेक्षा इजी है इंग्लिश स्पीकिंग जॉब पाना। बट डेफिनेटली 3 साल ट्राई करने के बाद इनको जॉब मिली। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि इजी है, पर डेफिनेटली इम्पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप क्यों जर्मनी आना चाहिए? 3 साल अगर किसी ने ट्राई किया है तो डेफिनेटली ये छोटा मोटा ड्रीम तो नहीं हो सकता भाई, बड़े बड़ों की ना बैंड बज जाती है 3 साल में। तो वाई जर्मनी? जर्मनी, ये आपका मतलब मैं क्या बताऊं, क्यों नहीं आप ये मतलब पूछ सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली एज यू नो, मतलब कि शाहरुख और बहुत सारे बॉलीवुड के तो हैं ही है फैन हम लोग, बट जितने भी सारे 90s और अर्ली 2000 के खूबसूरत फिल्में वगैरह, शॉर्ट सीनिक ब्यूटी, हर चीज़ में मुझे ये फिट हुआ कि यार यूरोप, उसकी खूबसूरती, उसकी वादी, गाने, डीडीएलजे के तो एवरीवन नोज कि क्या Everybody's चीज़ है। fan. हाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली शॉट इन स्विट्जरलैंड। जर्मनी में भी ये गाने शूट हुए हैं जो बहुत सारे कम लोगों को पता है, वो है दिल तो पागल है के टाइटल ट्रैक। ओह रियली, मुझे भी नहीं पता था सीरियसली। और वो शूट हुई है यूरोपा पार्क में। वो ओके। बादेन रुतेनबर्ग एक स्टेट है हमारा ओके। जर्मनी में, उसमें वो एक बहुत खूबसूरत सा पार्क है। तो वो सारे एक्सटेंसिवली वो पूरे गाने जो है वो उसी में हुए हैं शूट। ओके। ओके। तो मुझे लगता था यार
इंडिया में क्या है कि सही है, मतलब सब लोग को लगता है कि पैसे अगर ज्यादा मिलेंगे तो काम करेंगे, बट अगर पैसे के साथ साथ अगर आपको वो सीनिक ब्यूटी के भी मजा लेना है तो जर्मनी इज द बेस्ट प्लेस। राइट। तो एक्चुअली मैं भी सूफी को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे अभी, तो आई हैव सीन हिज फोटोज। इन्होंने पता लिटरली ही हैज ट्राइड रीलिविंग दो शाहरुख मोमेंट्स, मतलब वो हाथ वाला जो शाहरुख का आइकॉनिक पोज है ना, तो ये पूरा अपना, सच बताऊं, ये सारे अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आई एम लिटरली सीइंग, और मुझे बहुत खुशी होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये पॉइंट लाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और मैंने भी एक वीडियो, और एक्चुअली मैंने पता है एक बॉम्ब डाला है, समझ लो, वर्क कल्चर पे। मैंने जो जो अपने मन की भड़ास निकाली है ना, आई विश मेरा इंडिया का मैनेजर वो वीडियो ना देख ले। तो मैं वही सूफी से एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि हाउ डू यू थिंक, इन्होंने इंडिया में भी काम किया है, जर्मनी में भी कर रहा है, हाउ डू यू थिंक इट्स डिफरेंट? काफी डिफरेंस है, मैं तो बोलूंगा, मतलब एक माइंडसेट के, एक थॉट पैटर्न का। इंडिया में क्या है कि पैसे देते हैं आपको तो वो ये समझते हैं कि हमने ये एम्प्लॉय को खरीद लिया है। लिटरली 10 बजे कॉल कर लेते हैं, कहाँ हूँ, एक इशू आ गया है, जल्दी से लॉगिन करना है, ये हो गया। सैटरडे सुबह में बंदा प्लान कर रहा है, कितनी जगह पे मैंने ये भी देखा है कि मैनेजर जानबूझ के प्रॉब्लम करते जबकि उनको वो अर्जेंट नहीं है। तो इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस वर्क कल्चर, जो हमारे सैडली इंडिया में इंटीग्रेट हो गए हैं, और पिछले 3-4 साल से, क्योंकि मैं 10 साल से आईटी में इंडस्ट्री में हूँ इंडिया में, तो मैंने वो इंडिया को एक ग्रो पैटर्न में बकायदा वो देखा है। तो स्टार्टिंग में उतना नहीं था, जिस तरह से अभी कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तो लोग सब काम दिखाने के लिए ना, बहुत सारे लोगों को ये नॉर्मल सा लगने लग रहा है कि यार ये सैटरडे में, वीकेंड में क्या है, मैं 4 बजे सुबह उठ के काम करूंगा। मैनेजर ने, अरे यार ये बंदा ऑन साइट के लिए जाने के लिए तैयार है, 4 बजे सुबह उठ के ये मेल भेज रहा है। तो वो जो 4 बजे सुबह वाला पैटर्न मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर आपके काम हो चुके हैं, यस, अगर आपको काम में है जरूरत तो आप उस वक्त करें। राइट। आपकी जिंदगी जो है बाहर की भी है, इट्स नॉट कि आप सिर्फ काम ही कर रहे हैं, बहुत सारे चीज हैं। तो वो मुझे पता था कि इनका कल्चर यहाँ पे ऐसा नहीं है, और जब मैं आया तो बिग डिफरेंस। जितना जरूरत है आप उतना काम करें, और जितना नहीं जरूरत है आप नहीं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बल्कि यहाँ पे लोग उस सेंस में लेते हैं कि आप शायद अपने काम सही से कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा वक्त लग रहा है। नहीं, मैं एग्री करूंगी। और एक चीज जो मैंने भी, जो सूफी ने बोली, कि पता है अभी आप खुद सोचो, नॉर्मल सी बात है कि आप काम में अपना ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटा इंडिया में होता है, 9 घंटा बिताते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि हर दिन हर रोज आप एक कंपटीशन लड़ रहे हो, बिल्कुल, एक किसी पोजीशन के लिए आपको 4 से 5 लोगों के साथ हर टाइम अपने आप को, यू आर प्रूविंग ऑल द टाइम। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट जस्ट वर्क, इट्स लाइक यू प्रूव्ड ऑल द टाइम कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और उतना बेस्ट करने के बाद भी वो 4 है तो 4 तो नंबर 1 नहीं आएंगे, राइट? नहीं, उसमें से कोई एक भी आएगा, तो उन तीनों का क्या हाल होता है? बिल्कुल। आप अपने लाइफ के कितने साल बस वही बेस्ट होने में बिता देते हो। और यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि रेटिंग देखो, सबको नंबर 1 नहीं मिलेगी, बट हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ना, रेटिंग आपको उसमें वो पैरामीटर्स इंक्लूड नहीं करते कि ये बंदा कैसा, मतलब कितने लंबा वर्किंग आवर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो लोग देखेंगे भी नहीं आपको कि कितने देर तक आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। यहाँ पे जो आपको मैटर करता है कि आप वो क्वालिटी वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो फॉर एट द एंड ऑफ द डे आप कर रहे हैं, यू आर मोर देन इनफ, यू आर टू गुड, दैट्स इट। और इनकरेज भी आपको करते हैं। जब आपने जिस तरह से बताया कि एवरी वीक आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और इसी चक्कर में आप ये देखते हैं कि मैंने 1-2 साल ऐसी बेस्ट के चक्कर में लगा दिया, और कभी कदार अगर 19-20 हो जाता है तो मैं जब आपको बता, देखो वो नहीं हुआ है, तो बोलते यार ये नहीं हुआ, ओ, तो वो एक चीज में आपको 9 चीज वो पूरा खराब कर देता है। यहाँ मतलब हमारे इंडिया में सैडली इस तरीके से अभी चल रहे हैं। सीरियसली आई रियली विश कि ऐसा हो, बिकॉज अगर ऐसा होगा ना तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फैक्ट है कि अपने देश में, अपने घर में अगर हमको वो रिस्पेक्ट और उस तरह का एनवायरनमेंट मिले तो हम क्यों आएंगे? नथिंग इज बेटर देन होम, राइट? एब्सोल्युटली। ओके, तो फिर नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी कि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि फॉरेन, मतलब सबके दिमाग में ना एक आंख में डॉलर और एक आंख में यूरो छप जाता है, ठीक है? सबको ऐसा लगता है फॉरेन गए हैं मतलब पैसे के लिए गए हैं। तो क्या आपको सच में लगता है कि जर्मनी पैसे के लिए आना चाहिए, या क्या आपका थॉट प्रोसेस है? देखिए, पैसे तो है ही है, इसमें तो कोई ये नहीं है कि द पावर ऑफ यूरो, तो यूरो तो बहुत ही है,
बिग डिफरेंस है, आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे, सोशल सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम लोग तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते हैं इंडिया में एज क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ क्या क्या सारे चेंजेस है इन टर्म्स ऑफ फूड। यस, आपको उस तरीके के क्या बोलते हैं पुचका, चाट, समोसे, छोले वो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको खाना बनाने आती है और आप सब चीज बना के यहाँ पे घर में बनाओगे तो जो क्वालिटी ऑफ फूड है यहाँ पे, एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज जो रहते हैं, फ्रूट्स बहुत ही जबरदस्त रहते हैं जो आपके हेल्थ में वाकई कि भाई हम खा रहे हैं। एक फ्रूट होते ही ना, इंडिया में हम लोग जैसे एक फ्रूट लेते हैं बट वो क्वालिटी नहीं रहती, उसमें आजकल तो इंजेक्शन वगैरह बहुत सारा चीज उसमें इंक्लूडेड हो गया। तो ये सब चीज वहां पे नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको फिल्टर किए हुए चीज यहाँ पे आ रही है सब दी बेस्ट। अब हो गया आपका खाना तो यहाँ पे इसमें हो गया, अब आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, सब चीज जैसे आप बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप हर एक कंट्री की लोग से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया में एक ऑलमोस्ट एक ही टाइप के पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है है ना। डेफिनेटली। या बहुत सारे लोग जिंदगी को किस एंगल से सोचते हैं, किस लिए काम करते हैं, बहुत सारा चीज आपकी दिमाग खुलती है कि यार ये ऐसा भी होता है यार, ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसे ही रहे। डेफिनेटली यू बिकम अ बेटर मैनेजर। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड से। तो ये सब चीज को अगर मैं एक खूबसूरत प्लेट में अगर लेके सामने पेश करूं तो लोग आदमी बोले कि यार वाह ये चीज तो बहुत अच्छा है। अब एक ही चीज को अगर आप, हम लोग इंडियंस की आदत होते हैं कि पैसे से हम लोग सब चीज को करते हैं, तौलते हैं, राइट, ये तो है। ये हर चीज यहाँ पे पैसे भी नहीं होते हैं, सही राइट। बात है। प्लस मैं आपको छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैनेजर यहाँ पे साइकिल में आते हैं, इंडिया में एक स्टेटस का सिंबल बन चुका, मैनेजर साइकिल में आ रहा है यार, क्या यार, वो भी सोचने लगता है यार साइकिल में तो नहीं, मैं क्या गुनाह कर लिया हूँ, राइट। मैं जब तक कि एक्सपेंसिव कार में नहीं आऊँ तो मेरा मैनेजर पोस्ट सही बात सही नहीं होगा, राइट। agree। यहाँ पे लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, हम लोग बोलते हैं खूबसूरत, खूबसूरत है क्यों है, क्योंकि लोग अपने एनवायरनमेंट को प्यार करते हैं। यहाँ पे ट्रीज, प्लांट्स वगैरह बहुत खूबसूरत से लगाए हैं, एडजस्ट किए। हमारे इंडिया में तो अभी भी ये नहीं है, गाड़ी आराम से बढ़ते ही जा रहे हैं एवरीडे, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में साइक्लोन्स आ रहे हैं, वी ऑल सी। हम लोग भी यहाँ पे इंडिया के न्यूज़ सुनते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे एनवायरनमेंट में, जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ पे हो रही है। तो ये सब एनवायरनमेंट के इफेक्ट है, बट किसी को परवाह नहीं रहती है। वहाँ पे इंडिया में हमारे सिर्फ वोट्स हो रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज, कोई भी हो, लेकिन सिर्फ लोगों को अपना कुर्सी और पैसे से है मतलब। अपनी जगह को आप प्यार करें, आप इंडिया को भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बनाते नहीं है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ है, तो क्यों नहीं लोग यहाँ पे। आई डेफिनेटली होप कि इंडिया फ्यूचर में डेवलप तो कर ही रहा है, बट मतलब एक एथिकली डेवलप भी करे, नॉट जस्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों में, एथिकली डेवलप होना बहुत जरूरी है। एंड मैं एग्री करती हूँ सूफी से कि आप ऑफिस के बाद जो आपको मतलब 5 साढ़े 5 बजे के बाद आपने लॉग ऑफ किया, उसके बाद आप आराम से एक टाइम बिताते हो ना, आपको टेंशन नहीं है कि क्या फट रहा है, क्या हो रहा है, वो लोड नहीं है ना, तो उससे मैं बोलती ना उस सुकून के लिए तो थोड़े पैसे कम भी मिलेंगे ना तो इंसान काम करने को तैयार हो जाएगा, और दूसरी थोड़ी इज्जत मिलेगी तो और भाई क्या बात है। और आप नेक्स्ट डे के लिए चार्ज अप भी रहते हैं, आप खुद ब खुद ये सोचते हैं कि नेक्स्ट डे मैं ऑफिस में क्या करूं। आपको मैनेजर आके कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप खुद ब खुद इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं कि लगता है कि यार मैं खुद और ज्यादा अच्छा काम करूं। ये आपके अंदर खुद होता है ये। तो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इंडिया से, या बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारी कंट्रीज से वीडियो देखते हैं, अगर एज अ पर्सन जिसने 3 साल तक ट्राई किया और फाइनली ही हैज लैंडेड टू अ जॉब, अगर उनको आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे? मैं तो ये बोलूंगा कि इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, जो भी हमारे सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे जॉब का अप्रोच अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे क्या है कि आप जॉब एज अ फन वे में काम करते, तो आपको कंपनी की जो बारे में डिटेल स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में ये देखते हैं कि आप एक कंपनी में कितने दिन तक रहोगे या आप कंपनी में ये काम क्यों करना चाहते हो। हम लोग इंडियंस के लिए बहुत सिंपल है यार ये कंपनी में हो गया ठीक है दे देते हैं। पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ द कंपनी, बट यहाँ पे कंपनी के अप्रोच, आप अप्रोच कैसे करते हैं रिक्रूटर को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने, वो बोलते हैं ना दीवाने हैं, दीवानगी की हद तक आप वो जॉब लेना, और क्या बात है आप में, वो आपको ये प्रूफ करना है। इंडिया में क्या है कि आप बुकिश लेवल से आप मतलब इंटरव्यू चलती है कि ये आया ये नहीं आया, मैं आपको नहीं ले रहा,
ऐसे टाइप। यहाँ पे वो वैसे काम नहीं करता। यहाँ पे आपको केस बेस्ड, आपके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो बोलते हैं टेस्टेड होते हैं। आपको केस आपको देते हैं आपके सामने में, ये संभाल पाएगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको क्या आता है, आप वो इस कंपनी में परफेक्टली अलाइन हो पाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वो भी जानते हैं कि आपके अंदर इतना एबिलिटी है, सलाहियत है कि आप वो एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। बट हाउ विल यू इंटीग्रेट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, और वो सब आपको जॉब से ही पता लग जाएगा जब आप जॉब स्टडी में वहां पे पढ़ते हैं। वो मैं तो बोलूंगा कि अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आप 2-3 दफा पढ़ लें, डिस्क्रिप्शंस एक एक वर्ड बाय वर्ड। क्योंकि मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि मुझे जो लगा था कि मैं ये जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, मैं एक एक सेंटेंस मेरे माइंड में था। मुझे अगर आप रास्ता चलते अगर आप मुझे पूछ लोगे कि क्या है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि उस कंपनी में ये लिखा हुआ था। तो ये उनका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको ये करना है। तो मतलब कि जैसे आपका जो मैंने समझा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, केस वाले सिनेरियो ज्यादा होते हैं। और क्या आपको कोई जैसे एक होता है कि इंटरव्यू हुआ, उससे पहले कोई राउंड देना पड़ा था? इंटरव्यू से पहले बस एचआर के एक जो होते हैं वो राउंड, वो बस ऐसे पूछते हैं कि क्या मतलब, वो ये देखते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंस है हाँ, वो सही से होता है कि नहीं। ओके, उसके बाद डायरेक्ट टेक्निकल इंटरव्यू हुआ? हाँ, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यूज भी थे, 2 थे। ओके, ठीक है। तो आई थिंक कि हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है, और रिसेंटली जिसने ट्राई किया, जिसको जॉब मिली है, अगर वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। कितनों को हेल्प करेगा, आई एम श्योर कि बहुतों को हेल्प करेगा। तो बस इतना सा था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप बोलिए क्या चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं थैंक्स पर्सनली इनको भी बोलना चाहूंगा, इन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया है, स्पेशली जब मैं इंडिया के लिए आ रहा था। तो मतलब कोइंसिडेंटली जो ये YouTube में पोस्ट कर रहे थे वही मेरे रिक्वायरमेंट होते जा रहा था। ओके, तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज मैंने ही कुछ दिनों पहले ही मैंने माइग्रेट किया था। तो मैंने सोचा कि मैंने जो डिफिकल्टी मतलब मुझे हुई है, क्यों ना मैं उस प्रोसेस के थ्रू, फ्रॉम जॉब एप्लीकेशन टू जितना प्रोसेस मैंने मतलब जो फेस किया, जिस प्रोसेस के थ्रू मैं गुजरी हूं, मैं वो सारे का एक वीडियो बना के मतलब एक प्रॉपर पैकेज दे दूं कि हेल्प करे। और दैट्स पूरा वो मेरा एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट कि मैं गई या फिर मैंने ऑनलाइन कोई चेक करके मैंने दे दिया, बिकॉज आई डोंट मेक दैट वीडियो। आई डोंट मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो बनाते हैं हम इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं, बट दैट्स नॉट माई थिंग। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, या फिर अगर किसी से एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं तो मैं वो शेयर करना ज्यादा बेटर वो करती हूँ। बिकॉज नथिंग, यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऑलवेज स्पीक्स लाउडर। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज ऐड कर देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वो कंसुलेट में मेरा क्या इंटरव्यू हुआ, ये हुआ। लेट मी टेल यू, इंडिया में जितने भी सारे कॉन्सुलेट हैं सबका बिहेवियर अलग है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से किया है बात। इंडिया में बेंगलोर का जो वर्क करते हैं, इट इज एंटायरली डिफरेंट। मेरा वीजा एक दिन में अप्रूव हुआ था, बाय द वे। मतलब मैं जिस दिन इंटरव्यू मतलब दैट्स एपिक। या मैं जस्ट इंटरव्यू हुआ है, मैं कॉन्सुलेट के बाहर अभी जस्ट निकला ही हूँ और मेल आ गया कि इट इज बीन अप्रूव्ड। एपिक है। maybe you made a word record, I don't know। तो ये भी है, मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे रहते हैं, बट यस यही है कि अलग अलग में बेसिक्स जो रहता है वो सेम रहता है। स्पेशली जब जैसे आपने हमेशा से ऐड करते थे कि ब्लू कार्ड में क्या होगा डिफरेंस 2 साल वगैरह, वो तो स्टैंडर्ड है। सही बात है। वो कोई आपको ये स्टैंडर्ड, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। अगर आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हो तो दैट्स गुड। तो बस सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून अगेन। बाय बाय।